नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रीवा राज रियासत पर। आज मैं रीवा के क्रांतिकारी सीरीज का दूसरा वीडियो लाल पद्मधर सिंह के पूर्वज लाल धीर सिंह के ऊपर लेकर आया हूँ। सच ही कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कुछ यही हाल है लाल धीर सिंह के इतिहास का। कई लोगों के लिए यह नाम नया भी हो सकता है, इसलिए हैरान मत होइए। वहीं लाल धीर सिंह जी के इतिहास का जो कुछ अंश मुझे मिला है, वह अब आपके सामने रखता हूँ। लाल धीर सिंह जी का जन्म 1820 में सतना जिले के कृपालपुर में हुआ था। कृपालपुर शाखा के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। बात है 1837 की। रीवा राजा विश्वनाथ सिंह लाल धीर सिंह से नाराज हो गए और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। अब लाल धीर सिंह अपने साथी लाल पंजाब सिंह, सकत तरबाके सिंह और भगवंत राय करचुली सहित लाहौर चले गए और वे यहाँ जाकर सिख शिरोमणि महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र राजा दिलीप सिंह के यहाँ नौकरी करने लगे। कहते हैं कि सूर्य की पहचान भोर होते ही होती है और वैसे ही वीर की पहचान युद्ध होते ही होती है। कुछ ऐसा ही हुआ लाल धीर सिंह और उनके साथियों के साथ भी। अभी उन्हें राजा दिलीप सिंह के यहाँ नौकरी किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह के ऊपर हमला कर दिया। अब की रीवा के वीरों ने जबरदस्त छापामार युद्ध कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस बात से दिलीप सिंह बहुत प्रभावित हुए और रीवा राजा विश्वनाथ सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रीवा के वीरों की प्रशंसा की और साथ ही उन्हें ससम्मान रीवा बुलाने का आग्रह किया। रीवा राजा विश्वनाथ सिंह ने भी उनकी बात का मान रखा और ससम्मान लाल धीर सिंह और उनके साथियों को रीवा बुला लिया गया और उन्हें सरदारी बहाल कर दी गई। परंतु अब तो चिंगारी भड़क गई थी। अब वह कहाँ बुझती। इसी दौरान लाल धीर सिंह की मुलाकात ठाकुर रणमत सिंह से भी हो ही गई। अब दौर आया 1857 की क्रांति का। उस समय रीवा का पॉलिटिकल एजेंट था लेफ्टिनेंट जॉन विलियम बिलोबी ऑसबर्न। ऑसबर्न ने एक तिलंग नामक ब्राह्मण को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे फांसी की सजा सुना दी गई। इस पर रीवा के चार सरदार ठाकुर रणमत सिंह, श्याम शाह, धीर सिंह और पंजाब सिंह ने क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण रक्षा का हवाला देते हुए किसी तरह उस तिलंग ब्राह्मण को उनकी कैद से छुड़ा लिया। मगर यह बात अधिक नागवार गुजरी रीवा के पॉलिटिकल एजेंट ऑसबर्न को, और उसने रीवा राजा रघुराज सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि वे इन चारों सरदारों को कठोर से कठोर दंड दें। रीवा राजा ने चारों को राज्य से निष्कासित कर दिया। यदि वे ऐसा ना करते तो शायद इन चारों वीरों को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते। रीवा से निकलने के बाद धीर सिंह 57 की क्रांति में खुलकर भाग लेने लगे और बांदा की तरफ से युद्ध भी लड़ा। उसके बाद उन्होंने बैरागढ़ का भी युद्ध लड़ा। वे यहीं नहीं रुके और उन्होंने तात्या टोपे को फाल्गुनी सुदी 3 संवत 1914 यानी कि फरवरी 1858 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तात्या टोपे को अपनी सेवा देने का प्रस्ताव दिया और कहा कि उन्हें उनके आदेश का इंतजार रहेगा। परंतु वे तात्या टोपे से ना मिल सकें। इधर ठाकुर रणमत सिंह और ठाकुर श्याम शाह भी शहीद हो गए। धीरे धीरे युद्ध शांत हो गया। सभी क्रांतिकारी या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। इसी कारणवश लाल धीर सिंह अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। उनके अंतिम दिनों में उन्हें साधु के रूप में जोधपुर में देखा गया था। श्रोताओं, आप अगला वीडियो किस महान क्रांतिकारी के ऊपर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तब तक के लिए जहां तक हो सके घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।